हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रेडियंट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। ग्रेडियंट क्या होता है और कुछ इस पे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग डाइवर्जेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इस पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, कहने का मतलब है डाइवर्जेंस वेक्टर का ही निकलता है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ग्रेडियंट स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकलता है, लेकिन डाइवर्जेंस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकलता है। ठीक है, तो क्या है डिफिनीशन? इफ वेक्टर ए एक वेक्टर है जो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड उसमें है, इज एनी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज रिटेन एज, लिखने का क्या तरीका है, डी आई वी, डाइव वेक्टर ए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ेंगे क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए, या इसको लिखने का एक और तरीका है डेल डॉट ए। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ग्रेडियंट भी इसी तरह लिखा था, लेकिन उसमें ये डॉट नहीं था, लेकिन डाइवर्जेंस में डॉट रहेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, डेल डॉट ए पढ़ेंगे या डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ये लिखने का तरीका है। और डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डेल की वैल्यू क्या था, आई कैप डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे कैप डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के कैप डेबा अपॉन डेबा जेड। तो हमने ये डेल की वैल्यू लिख दी। फिर क्या करना है, डॉट ए, डॉट ए। ठीक है, तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ। तो वही हमने अगले स्टेप में किया हुआ है। तो ये फार्मूला बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक है ना, और ग्रेडियंट में डॉट नहीं था, डाइवर्जेंस में डॉट रहेगा। अब नोट क्या है अगला, कि सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर ए इज सेड टू बी सोलेनॉइडल वेक्टर इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखे, या डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब अगर कोई वेक्टर दिया है, उसका हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है, तो उस वेक्टर को हम लोग सोलेनॉइडल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है। पहला कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस बी क्या होगा, ये डाइवर्जेंस एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर ए। देखिए यहां पर यू जो है स्केलर है और ए वेक्टर है। अगर कोई स्केलर और वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालने को बोलेगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है, स्केलर वाले को बाहर रखिए, फिर डाइवर्जेंस को एक वेक्टर के साथ, तो यू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस, अब इस बार वेक्टर वाले को बाहर रखिए और याद रखिए डॉट लगाना है, डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू। यहां डाइवर्जेंस नहीं होगा क्योंकि डाइवर्जेंस तो वेक्टर का निकलता है ना, तो लेकिन यू तो स्केलर है, तो स्केलर का क्या निकलता है, ग्रेडियंट। तो वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर एफ एक कोई फंक्शन है, वेक्टर है, और किसका फंक्शन है, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और ये वेक्टर वाला फंक्शन दिया है। कह रहा है बी द गिवन वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, इसमें कहीं ए आया हुआ है, ये इसकी वैल्यू बतानी है, फॉर विच डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। इसने दे दिया है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू जीरो है। तो अभी हमने डिफिनीशन पढ़ा डाइवर्जेंस ऑफ एफ की, क्या डिफिनीशन है, इसी हिसाब से हम लोग रखेंगे। तो डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या थी, डेल की वैल्यू आई डेबा डेबा एक्स प्लस जे डेबा डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड। तो ये हमने लिख दिया डेल की वैल्यू। फिर क्या आता है डाइवर्जेंस में, डॉट, फिर क्या लिखना, एफ। एफ दिया हुआ है बड़ा सा, ठीक है ना, तो बस हमने एफ लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इन दोनों वेक्टर के साथ, ये भी वेक्टर ही तो है, आई जे के दिख रहा है, ये भी वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ करते हैं, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेबा अपॉन डेबा एक्स और ये वाला ब्रैकेट एक्स प्लस 2y प्लस 3z, फिर प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, डेबा अपॉन डेबा वाई और ये कॉफिशियंट 4x माइनस 3y प्लस 2z। सिमिलरली आगे करेंगे, k डॉट के 1 हो जाएगा और क्या बचेगा, डेबा अपॉन डेबा जेड
ब्रैकेट में 3x माइनस 2y प्लस ए जेड और इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, डेबा अपॉन डेबा एक्स की क्या मतलब होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई और जेड वाले को कांस्टेंट मानना है। ठीक है ना, एक्स के अलावा जो भी दिखेगा वो सब कांस्टेंट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स का 1 हो जाएगा और वाई और जेड वाले को 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई को ही बस करेंगे, एक्स और जेड वाले कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इसका 0 आएगा, वाई का करेंगे 1 माइनस 3 बस बचेगा और इसका भी 0। प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स और वाई कांस्टेंट, तो इन सबका 0, जेड का करेंगे 1 तो बचेगा ए बस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 को इधर भेज लेते हैं, 1 को भी इधर, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये DU MCA में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा इफ r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड अगर वेक्टर नहीं लगाया है तो उसका मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, मतलब ये वेक्टर है ये स्केलर है। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्यूब जो नीचे लिखा है उसको हम ऊपर भेज दे तो ये -3 हो जाएगा और वेक्टर आर, तो ये एकदम सेम फार्मूले पे मैच कर रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर है, ये यू का काम करेगा स्केलर है और ये वेक्टर है तो ए का काम करेगा, तो इस वाले फार्मूले पे लगा सकते हैं। तो इसी पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला कहता है स्केलर वाला लिखिए, तो हम स्केलर वाला लिख लेते हैं। फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए लिखना है, ए वेक्टर वाला तो आर लिख दिया, प्लस फिर ए डॉट मतलब वेक्टर वाला तो वेक्टर आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू लिखना है, यू मतलब स्केलर वाला, तो स्केलर हमारे पास क्या है r⁻³ -3। ठीक है, अब वैसे ही अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यही है, तो वही लिखेंगे i डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड। डाइवर्जेंस है तो डॉट लगेगा, फिर आर लिखना है, आर की वैल्यू बताया है लिख लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमने लिख दिया आर की वैल्यू यहाँ तक। अब आगे लिखना है प्लस, फिर लिखना है आर वेक्टर आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ r⁻³ तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था, क्या कि ग्रेडियंट ऑफ r⁻n, ये ग्रेडियंट है यहाँ डॉट नहीं लगा है ना, तो ये ग्रेडियंट ऑफ r⁻n का क्या फार्मूला था, n r⁻n-2 वेक्टर आर है ना, पिछले क्वेश्चन वीडियो में हमने सॉल्व किया हुआ है, तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ r⁻³ मतलब ये है, तो इसी फार्मूले पर रखेंगे तो क्या आएगा, n की जगह 3 है तो -3 r⁻³ और वेक्टर r। ठीक है, और अच्छे से लिख दे तो -3 r⁻5 वेक्टर r, तो हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठाकर रख लेते हैं, तो क्या आएगा -3 r⁻5 वेक्टर r। ठीक है, तो r⁻3, अब इन दोनों का डॉट करना है तो i का i के साथ होगा तो 1 डेबा अपॉन डेबा x ऑफ x, तो इसकी भी 1 आ जाएगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1, प्लस j का j के साथ करेंगे 1 हो जाएगा और डेबा अपॉन डेबा y ऑफ y उसका भी 1, इसी तरह k डॉट के करेंगे 1 और डेबा अपॉन डेबा z ऑफ z की वैल्यू भी 1। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, प्लस ये वाला माइनस कर देगा है ना, -3 लिख दिया। अब r डॉट r, तो हमने पढ़ा है कि r डॉट r क्या होता है r², या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं r², और क्या बचा r⁻5 बचा है, तो r⁻5, तो यहाँ से हो गया 1 1 1 3 r⁻³ और ये -3 और 2 -5 कितना हो जाएगा r⁻3। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये BHU MSc में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने डाइवर्जेंस भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में
कर्ल क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।